ये कहानी है फ्रैंक और एमी की, और वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ के लोगों को कुछ भी नहीं पता कि आखिर वो कहाँ से आए हैं और वो क्या करते हैं। और यहाँ के लोग जो है एक अलग तरीके के डेटिंग टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, जो टेक्नोलॉजी 99.8% का मैच कराने का दावा रखती है कि आपके लिए वो परफेक्ट पार्टनर ढूंढेगी। और इस डेटिंग टेक्नोलॉजी से जुड़ने के बाद आपको एक छोटी सी डिवाइस दी जाती है जिसका नाम है कोच, जिससे आप अपने हर तरीके के सवाल पूछ सकते हैं इस डेटिंग से रिलेटेड। और जब भी आपका मैच आता है उसके बाद ये डिवाइस आपको एक लिमिटेड टाइम देती है और उतना टाइम ही आप अपने पार्टनर के साथ बिता सकते हैं। और दोनों पार्टनर्स को कहाँ रहना है इस जगह को भी ये डिवाइस ही डिसाइड करती है। और ये डिवाइस आपके हर एक हरकत को नोटिस करती है कि आपको क्या चीजें पसंद है और क्या चीज आपको पसंद नहीं है, और इसी हिसाब से वो आपके पार्टनर को भी चुनती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि फ्रैंक के डिवाइस पे एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि उसका एक नया मैच आया है। और ये डिवाइस उसको एक जगह भी बताती है जहां ये दोनों लोग मिलने वाले होते हैं, और फ्रैंक उस लड़की से मिलने चला जाता है। ये एक रेस्टोरेंट का एड्रेस है जहां फ्रैंक पहली बार आया है, क्योंकि फ्रैंक इस डिवाइस को पहली बार यूज कर रहा है और ये उसका पहला डेट है, और इसलिए वो बहुत नर्वस है। और तभी वहाँ पे एमी आती है और उसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं। फ्रैंक को एमी पसंद आती है और एमी को भी फ्रैंक पसंद आता है। और उसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे पास कितना समय है, क्योंकि दोनों एक साथ ही इस समय को देख सकते हैं। और उसके बाद वो जैसे ही डिवाइस पे क्लिक करते हैं वो देखते हैं कि उनके पास सिर्फ 12 घंटे हैं, जो कि उन्हें बहुत कम लगता है। उसके बाद दोनों डिवाइस के बताए गए जगह पे पहुंचते हैं। ये जगह एक होटल की तरह है और दोनों को ये जगह पसंद आती है। उसके बाद एमी वॉशरूम में जाती है और अपने डिवाइस से पूछती है कि बताओ हमें आगे क्या करना है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। इसलिए वो डिवाइस से पूछना चाहती है कि क्या वो दोनों सेक्स कर सकते हैं, और डिवाइस कहता है कि हाँ, अगर आप चाहें तो आप सेक्स कर सकते हैं। और दूसरी तरफ फ्रैंक भी अपने डिवाइस से सेम सवाल पूछता है कि क्या वो यहाँ पे सेक्स करने आए हैं, और डिवाइस दोनों को एक ही बात कहता है कि ये आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहेंगे। उसके बाद दोनों सोने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन दोनों में इस बात की हिम्मत नहीं होती है कि वो एक दूसरे को छू सके, इसलिए दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के पूरी रात गुजार देते हैं। और सुबह सुबह टाइम खत्म हो जाता है और दोनों को एक दूसरे से अलग होना है, लेकिन दोनों को देख के ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे के साथ और भी टाइम बिताना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें अलग होना पड़ेगा। उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। उसके थोड़े समय के बाद दोनों को फिर से नोटिफिकेशन आता है कि उनका फिर से मैच आया है और उन्हें फिर से 2 अनजान लोगों से मिलना है। और अब एमी की मुलाकात होती है लेनी नाम के एक लड़के से, जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखता है और वो देखने में खूबसूरत भी है, और एमी को वो पसंद भी आता है। उसके बाद जब एमी और लेनी एक साथ अपना एक्सपायरी डेट देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें अगले 9 महीने तक एक साथ रहना है। और दूसरी तरफ फ्रैंक की मुलाकात होती है निकोला नाम की एक लड़की से, जो कि बहुत ही वियर्ड है, जिसके साथ फ्रैंक बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल है। उसके बाद जब फ्रैंक और निकोला एक साथ अपनी एक्सपायरी डेट को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें अगले 1 साल तक एक साथ रहना पड़ेगा। और इस चीज को देखने के बाद दोनों ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि निकोला भी फ्रैंक को कुछ खास पसंद नहीं करती, लेकिन कोई इस सिस्टम के खिलाफ भी नहीं जा सकता, इसलिए अगले 1 साल तक इन्हें एक साथ ही रहना पड़ेगा। और उसके बाद दोनों अपने अपने जगह पे जाते हैं, जहां उन्हें बताया गया होता है कि उन्हें 1 साल अब इसी जगह पे रहना है। और एमी और लेनी जैसे ही अपनी जगह पे पहुंचते हैं, वहां पे जाते ही लेनी एमी को सेक्स के लिए अप्रोच कर देता है, और एमी मान भी जाती है, क्योंकि एमी अब पुरानी गलतियों को नहीं दोहराना चाहती जो उसने फ्रैंक के साथ किया था। और दूसरी तरफ फ्रैंक और निकोला भी सेक्स कर रहे हैं, लेकिन सेक्स करते समय भी दोनों के ख्यालात नहीं मिल रहे। दोनों एक दूसरे पे गुस्सा हैं और वो किसी तरीके से बस टाइम पास कर रहे हैं, और समय ऐसे ही बीतते जाता है। और थोड़े समय के बाद फ्रैंक और एमी एक पेयरिंग सेरेमनी में मिलते हैं, और वहाँ दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद दोनों को फिर से अलग होना पड़ता है। लेकिन यहाँ से जाने के बाद दोनों सिर्फ एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हैं, और समय ऐसे ही बीतते जाता है। और एक दिन वो समय आता है जब एमी लेनी से अलग हो जाती है, क्योंकि 9 महीने का समय पूरा हो चुका है। लेकिन एमी को लेनी से दूर होने का कोई भी दुख नहीं है, और दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और उसके जस्ट थोड़े समय के बाद जो है एमी को एक और मैच आता है, लेकिन अब एमी को किसी तरीके की कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि अब उसको आदत लग चुकी है इन चीजों की। और एमी जैसे ही इस आदमी से मिलती है उसको पता चलता है कि उनका ये रिलेशन सिर्फ 36 घंटे का है, और उसके बाद ये 36 घंटे भी गुजर जाते हैं। और उसके बाद फिर से एक और मैच, और वो भी सिर्फ 36 घंटे का। और ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहता है, और एमी न जाने कितने लोगों को डेट करती है शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन अब एमी की एक्साइटमेंट बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। उसके चेहरे पे किसी तरीके का कोई भी इमोशन नहीं होता, एक न्यूट्रल फेस रहता है हमेशा। और दूसरी तरफ फ्रैंक का भी रिलेशन खत्म हो जाता है, क्योंकि 1 साल का समय पूरा हो चुका है निकोला के साथ, और वो भी अब निकोला से अलग हो गया है। और इस रिलेशन के खत्म होते ही फ्रैंक को तुरंत एक नया मैच आता है, और उसके बाद फ्रैंक उनके बताए हुए जगह पे जाता है। और उसके बाद वो देखता है कि इस बार उसका मैच जो है एमी के साथ आया है, और ये देख के वो बहुत ही खुश हो जाता है
और इस चीज से एमी भी बहुत खुश है और दोनों इतने खुश हैं कि इन लोगों ने डिसाइड किया है कि अपना एक्सपायरी डेट कभी भी नहीं देखेंगे। और उसके बाद दोनों सिस्टम के बताए हुए जगह पे पहुंचते हैं और दोनों बहुत एक्साइटेड हैं और उन्हें ये भी नहीं पता कि उनके पास कितना समय है और इसलिए वो हर समय को एंजॉय करना चाहते हैं। वो किसी किस्म का कोई भी समय बर्बाद नहीं करना चाहते। और उसके बाद दोनों सेक्स करते हैं, लेकिन ये सेक्स बिल्कुल ही अलग है। जब ये लोग पहले किसी और के साथ होते थे तो इनकी फीलिंग्स कुछ और होती थी और इनके एक्सप्रेशंस कुछ और होते थे, लेकिन इस समय दोनों के एक्सप्रेशंस कुछ और ही हैं। और ये देखने के बाद इनका कनेक्शन पता चलता है और इनकी फीलिंग्स पता चलती हैं एक दूसरे के लिए कि ये एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। और उसके बाद समय ऐसे ही बीतते जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। लेकिन एक रात फ्रैंक एक्सपायरी डेट देखने की सोचता है, लेकिन वो इस बात को एमी को नहीं बताना चाहता और इसलिए वो एक्सपायरी डेट अकेला ही देखता है। और वो देखता है कि अभी उनके पास 5 साल का समय है और ये देख के वो बहुत ही खुश हो जाता है। तभी वो समय अपने आप कम होने लगता है क्योंकि फ्रैंक ने नियमों का उल्लंघन किया है और ये समय जो है 5 साल से घट के 20 घंटे पर आ जाता है। और ये देख के फ्रैंक बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि इस बात से एमी बिल्कुल ही बेखबर है। इस सिस्टम का ये नियम है कि जब भी आपको एक्सपायरी डेट देखना है तो दोनों पार्टनर्स को एक साथ ही देखना पड़ेगा पहली बार, उसके बाद वो अकेला देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रैंक ने नियमों का उल्लंघन किया और उसने इस समय को अकेला देखा है, इसलिए उसको अब इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और अब फ्रैंक बहुत ही परेशान है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे इस बात को एमी को बताए। और एमी भी परेशान है क्योंकि फ्रैंक अब बदला बदला सा लग रहा है। और एमी से ये चीज और भी नहीं देखा जाता है क्योंकि फ्रैंक बहुत ही अलग तरीके से बिहेव कर रहा होता है। इसलिए वो फ्रैंक से पूछती है कि मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। और फ्रैंक बताता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसने अकेला जो है एक्सपायरी डेट देख लिया और इसलिए उस समय को घटा करके 20 घंटे कर दिया गया था और अब उनके पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। और ये सुनने के बाद एमी बहुत ही परेशान हो जाती है और कहती है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। तब फ्रैंक कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं एक्सपायरी डेट देखना चाहता था और अब मैं एक्सपायरी डेट को नहीं मानता। हम इस सिस्टम के खिलाफ जाएंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। शहर के बाहर एक बहुत बड़ी दीवार बनाई गई है और कोई भी इस दीवार को पार नहीं कर पाया है और किसी को भी पता नहीं है कि आखिर उस दीवार के उस पार क्या है और सब लोग अंदर ही कैद हैं। और फ्रैंक कहता है कि हम उस दीवार के उस पार जाएंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन एमी कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, कोई भी सिस्टम के खिलाफ नहीं जा सकता और दीवार के उस पार कुछ भी नहीं है। और एमी फ्रैंक को कहती है कि तुमने सब बर्बाद कर दिया और गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और दोनों एक बार फिर से अलग हो जाते हैं। और इसके बाद दोनों बहुत ही परेशान हैं। लेकिन समय ऐसे ही बीतते जाता है और दोनों एक दूसरे को नहीं भुला पाते। लेकिन इनको मैचेस आते रहते हैं और ये हमेशा नए नए लोगों से मिलते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे को नहीं भूल पा रहे। और उसके थोड़े समय के बाद एमी को नोटिफिकेशन आता है कि सिस्टम ने उसका परफेक्ट पार्टनर ढूंढ लिया है और एमी इस बात को समझ नहीं पाती है। और सिस्टम ये भी बताता है कि कल आपका कपल डे है जब आप दोनों को एक साथ एंगेज कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ सिस्टम ये भी बताता है कि आपके पास अब एक ऑप्शन है, आप जिसके साथ चाहे 10 मिनट का समय बिता सकती हैं। आप जितने भी पुराने लोगों से मिली हैं उनमें से किसी के साथ भी। और ये सुनते ही एमी फ्रैंक का नाम लेती है कि वो फ्रैंक से मिलना चाहती है और सिस्टम उसकी बात मान जाता है। और उसके बाद एमी सिस्टम के बताए हुए जगह पे पहुंचती है और वो फ्रैंक से मिलती है। और फ्रैंक से मिलते ही उससे पूछती है कि क्या तुम्हें याद है कि तुम यहाँ आने से पहले कहाँ थे। और फ्रैंक कहता है कि नहीं। और एमी कहती है कि उसे भी याद नहीं कि वो कहाँ थी यहाँ आने से पहले। और एमी कहती है कि उसे लगता है कि ये कोई टेस्ट है और उन्हें इस टेस्ट को पास करना पड़ेगा। और उसके बाद एमी कहती है कि तुम्हें याद है कि जब हम पहली बार मिले थे तो तुम्हें कैसा लगा था। और फ्रैंक कहता है कि ऐसा लग रहा था कि जैसे हम पहले भी मिल चुके हैं। और तब एमी कहती है कि हाँ, क्योंकि हम पहले भी हजारों बार मिल चुके हैं और हमें इस बार भी इस टेस्ट को पास करना है। और इस टेस्ट को पास करने का एक ही तरीका है कि हमें सिस्टम के खिलाफ जाना पड़ेगा। और उसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि वो सिस्टम के खिलाफ जाके यहाँ से भाग जाएंगे और ये लोग उस दीवार के उस पार जाएंगे। और ये लोग जैसे ही यहाँ से भागने की तैयारी करते हैं, इनके सामने कुछ गार्ड्स आ जाते हैं। और उसके बाद एक गार्ड इन्हें वार्निंग देता है कि अगर तुम यहाँ से आगे आए तो मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक दे दूंगा। लेकिन ये दोनों नहीं मानते और एमी जैसे ही उस डिवाइड को छूती है, सारे लोग फ्रीज हो जाते हैं। और उसके बाद एमी और फ्रैंक दीवार की तरफ जाने लगते हैं। और वहां पहुंचने के बाद वो जैसे दीवार पे चढ़ना शुरू करते हैं, उसके बाद ये पूरा का पूरा शहर जो है एक वर्चुअल प्लाजा में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद इन्हें बहुत सारे लोग दिखते हैं और जो कि इनकी ही कॉपीज हैं। और हर जगह फ्रैंक और एमी एक साथ खड़े हैं, यानी कि यहाँ पे फ्रैंक और एमी की हजारों कॉपीज हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये कोई रियल वर्ल्ड नहीं है, ये एक वर्चुअल रियलिटी है, यानी कि ये एक सिमुलेशन वर्ल्ड है जहाँ पे इनकी हजारों कॉपीज बनाई गई हैं, यानी कि डिजिटल कॉपीज। जैसा कि हमने ब्लैक मिरर के और भी एपिसोड्स में देखा था, जैसे कि व्हाइट क्रिसमस में, सैन जुनिपेरो में और यूएसएस कैलिस्टर में।
और यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके की टेक्नोलॉजी है, लेकिन इस बार इस टेक्नोलॉजी को किसी और उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया है। और अब हमें यहाँ पे पहली बार रियल वर्ल्ड देखने को मिलता है, जहाँ पे एमी के फोन पे नोटिफिकेशन आता है 99.8% मैच, यानी कि उसका मैच आया है फ्रैंक के साथ। और ये 99.8% मैच कैसे आया है? क्योंकि सिमुलेशन वर्ल्ड में इनकी 1000 कॉपीज बनाई गई थी, जिसमें से 998 कॉपीज ने हर बार यहाँ से भागने की कोशिश की है, वो भी एक साथ, जो कि इस बात को प्रूव करता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे। और रियल वर्ल्ड में ये सब कुछ एक डेटिंग ऐप के थ्रू हो रहा है, यानी उस ऐप ने इनका डीएनए लिया है और उसके बाद उससे इनकी डिजिटल कॉपी बनाई है और यहाँ पे उन्हें छोड़ दिया है ताकि वो इनके बारे में और भी जान सके और इनके लिए परफेक्ट पार्टनर ढूंढ सके। और रियल वर्ल्ड में फ्रैंक और एमी दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद स्माइल करते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आज के समय में बहुत सारे लोग डेटिंग एप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके कई सारे मैचेस भी आते हैं और वो लोगों से मिलते भी हैं। और बहुत सारे एप्स दावा भी करते हैं कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है, हम उसी के आधार पे आपके लिए परफेक्ट पार्टनर ढूंढेंगे। और उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके यहाँ पे इस एपिसोड को बनाया गया है। और ब्लैक मिरर को अपने ऐसे ही अनोखे कॉन्सेप्ट्स के लिए इतना खास माना जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।